मदीना का शहर हमेशा की तरह पुरसुकून था। खामोश गलियों में सुबह की हवा चल रही थी, खजूर के पेड़ हल्के हल्के झूम रहे थे और आसमान में सूरज की पहली रोशनी मस्जिद नबवी की दीवारों पर नूर बिखेर रही थी। इसी नरम सुकून भरी सुबह हमारे नबी अपने घर से बाहर निकले। चेहरा हमेशा की तरह रोशन, मगर आज आंखों में एक गहरी सोच छुपी हुई थी, जैसे दिल पर कोई बोझ हो जो किसी से कहा न जा सके। सहाबा दूर खड़े थे, उन्होंने महसूस कर लिया कि आज नबी की चाल, उनके कदम, उनकी नजर, सब में एक अजीब सी तन्हाई है। अबू मूसा अशरी रजी धीरे से आगे बढ़े और बोले, या रसूल अल्लाह, आज दिल कुछ परेशान सा है। नबी ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, जो पूरी उभर भी न पाई। बस अपनी उम्मत याद आ रही है। सहाबा ने हैरान होकर पूछा, क्या हम आपकी उम्मत नहीं हैं? या रसूल अल्लाह, नबी ने बहुत नरमी से जवाब दिया, तुम मेरे साथ हो, मेरी आंखों के सामने हो, मेरे साथ नमाज पढ़ते हो। लेकिन एक उम्मत ऐसी भी आएगी जो मुझे देखने का शरफ नहीं पाएगी, फिर भी मेरा नाम सुनकर दिल पिघल जाएगा, मेरी सुन्नत सुनकर आंखें भर आएंगी और मुझे बिना देखे मुझसे मोहब्बत करेगी। सुनकर सहाबा की रूह कांप गई। कौन थी ये उम्मत? कौन थे ये लोग जो अभी पैदा भी नहीं हुए, फिर भी नबी उनके लिए इतना महसूस करते थे? उसी दिन की रात, जब पूरा शहर गहरी नींद में था, खामोशी इतनी कि हवा की सरसराहट भी सुनी जा सके, नबी अकेले मस्जिद आए। मस्जिद में अंधेरा था, बस चांद की हल्की नूरानी किरणें रेत पर गिर रही थीं। नबी ने किबले की तरफ एक नजर डाली, जैसे दिल किसी गहरी तड़प में डूबा हो। फिर उन्होंने हाथ उठाए और इतनी धीमी आवाज में दुआ की कि आसपास खड़े फरिश्ते भी टूटे दिल का असर महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा, या अल्लाह, मेरी उस उम्मत को बख्श देना जो मुझे देखने का मौका नहीं पाएगी, मगर फिर भी मेरा नाम सुनकर रो पड़ेगी, मेरी बातें सुनकर दिल बदल लेगी और तन्हा रातों में तुझसे मेरी वजह से दुआएं मांगेगी। सहाबा कहते हैं, हमने पहली बार नबी की दाढ़ी से आंसू गिरते देखे। कुछ दिन बाद एक और रात आई और वो रात पिछली रातों से भी भारी थी। आसमान में बादल थे, हवा ठंडी थी और मस्जिद में गहरा सन्नाटा। नबी नमाज में खड़े हुए, आवाज टूट रही थी, सांस भारी थी, और जब वो सजदे में गए तो इतनी देर तक रहे कि सहाबा को लगा कि शायद उनकी रूह अल्लाह के सामने चली गई है। जब वो सजदे से उठे तो आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मैंने अपनी उम्मत के लिए इतना रोया कि फरिश्तों ने मेरे लिए रहमत की दुआ की। सहाबा ने कांपती आवाज में पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन सी उम्मत? नबी ने कहा, वो उम्मत जो क़यामत के करीब आएगी, जिसके दिल टूटा करेंगे, जो तन्हाई में रोएगी, जो गुनाहों में गिर जाएगी, मगर फिर भी मेरी उम्मत ही रहेगी। मैं उनके लिए रातों को रोता हूँ। एक दिन एक मासूम बच्चे का जनाजा आया। जन्नती बच्चा था। नबी की आंखें भर आईं। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये बच्चा तो जन्नत में जाएगा, फिर आप क्यों रो रहे हैं? नबी ने दबी आवाज में कहा, इस बच्चे पर कोई हिसाब नहीं, लेकिन मेरी उम्मत कब्र के अंधेरे में अकेली उतरेगी और मैं चाहता हूँ कि उस वक्त मैं उनके साथ उतर पाता, उनका हाथ पकड़कर कह पाता, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। ये सुनकर सहाबा फूट फूट कर रो पड़े। एक सहाबी ने हिम्मत कर पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आप क़यामत के दिन हमें पहचान लेंगे? नबी के चेहरे पर पहली बार वो पूरी मुस्कान आई जो दिल को जगा देती है। उन्होंने कहा, मैं अपनी उम्मत को वुजू के नूर से पहचान लूंगा। उनके हाथ, चेहरा और कदम चमक रहे होंगे और मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर जन्नत तक ले जाऊंगा, जब तक कि आखिरी उम्मती भी जन्नत में दाखिल न हो जाए। इसलिए जब किसी मुसलमान का दिल टूटे, जब लगे कि दुआएं कबूल नहीं हो रही, जब लगे कि दुनिया समझ नहीं रही, उसे बस इतना याद रखना चाहिए, नबी ने तुम्हें देखने से पहले तुम्हारे लिए रोया है, तुम्हारे लिए रातों को खड़े हुए हैं और क़यामत के दिन सबसे पहले तुम्हें ढूंढेंगे। तुम अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं। अगर तुम्हें ऐसे ही सुकून देने वाले वाक़ियात चाहिए
तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। तुम्हारी एक क्लिक हमारी हौसला अफजाई है।